वेलकम टू $50 शो प्रेजेंटेड बाय आबिद अली फिल्म्स। $50 शो नए एक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारी टीम फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करती है और सर आबिद के अप्रूवल के बाद नए एक्टर्स को बुलाया जाता है और उनकी एपिसोड शूट की जाती है। आज के एपिसोड के नए एक्टर्स हैं हैदर और सबा। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, हम पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां है, करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। बेटा देखते ही जाओगे उसे या कुछ बोलोगे भी? वो दरअसल मैं ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? एक तो बिना इजाजत तुम यहाँ पर आकर बैठ गए हो, दूसरा बोंगो की तरह मुझे देखते जा रहे हो और तीसरा मैं करते जा रहे हो। मुझे क्या देख रही हो सोनी जी? आपको मैं इसलिए देख रही हूँ कि आज आपने मेरा तलफ़ुज़ ठीक नहीं कराया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पूरी लाइन बिल्कुल सही बोली है। जी 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 जी, क्योंकि उसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ ही नहीं था। और दूसरी बात ये है सोनी जी, तलफ़ुज़ नहीं होता, तलफ़ुज़ होता है। मुझे पता था आप कोई ना कोई लफ्ज़ पकड़ ही लेंगी। लफ्ज़? हाँ हाँ वही, लफ्ज़ नहीं होता सोनी जी, लफ्ज़ होता है मेरी जान। मुझे तो आप लोगों की बातें सुनकर चक्कर आने लगे हैं। मैं कहाँ आ गया हूँ? एक तो ये बंदा मैं बहुत करता है। ब्रो नाम क्या है आपका? जी नबील बकरा, मेरा मतलब है नबील बकरा मंडी वाला। नबील बकरा मंडी वाला, ये कैसा नाम है भाई? जी मैं बकरा मंडी में काम करता हूँ। अच्छा, तो इसीलिए इतना मैं करते हो? नहीं, इस लिहाज से तो तुम्हें फिर भैं करना चाहिए था बेटा। ओहो उस्तानी जी, अब आप बकरों को भी उर्दू सिखाएंगी? देखें मैं बकरा। ओहो, हमें पता है कि आप बकरा नहीं हैं, क्योंकि इतना मैं बकरी करती है, बकरा नहीं करता। हो मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, रक्षा मंगवा दो, मैंने घर जाना है। वो रक्षा नहीं होता नबील बकरा मंडी वाला, रिक्शा होता है। ओहो उस्तानी जी, उस बेचारे को पता नहीं दिल का दौरा पड़ रहा है और आप उसका तलफ़ुज़ सही करवाने में लगी हुई हैं। मुझे ये बताओ आपका मसला क्या है? देखें जी, मेरा नाम नबील बकरा मंडी वाला है, मैं बकरा मंडी में काम करता हूँ। मुझे गाने का बहुत शौक़ है और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या आपने बाजे पड़े हुए देख लिए हैं या आपने उस्तानी जी को पक्का राग लगाते हुए सुन लिया? जी मैं वहाँ बकरों और बकरियों को गाने सुना कर तंग आ गया था। यहाँ से गुजरा तो सोचा आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप लोग मेरा गाना सुन लें। क्यों, आपने हमारे सरों पे सींग देख ली है? हाय सुन लेते हैं, पता नहीं बेचारा कब से गाना रोक के बैठा हो, है ना, उसे कितनी मुश्किल हो। सुना बेटा, सुना क्या गाने? कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। वाह वाह, माशाल्लाह, कितना अच्छा गाते हो तुम भाई। बेटा खूब मेहनत करो, सीखो, ये बहुत बड़ा इल्म है
और अपने गाने रिलीज करो जी। बिल्कुल बिल्कुल, और शक्लो सूरत के भी तुम अच्छे हो, हिट हो सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा गाना सुना और मेरी हिम्मत बढ़ाई। जवेल, ये कौन गा रहा था? सर नबील साहब हैं, काफ़ी अच्छा गाया इन्होंने। शौकिया सिंगर हैं, उस्तानी जी को और सोनी जी को अपना गाना सुनाना चाहते थे। तुम फनकार लोग बस मौका ढूंढ रहे होते हो कि कब कोई कहे और तुम शुरू हो जाओ। नहीं सर, ऐसे नहीं है। आर्टिस्ट के पास अपने आर्ट के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। एक्टिंग, सिंगिंग या कोई भी आर्ट होना एक ब्लेसिंग तो है, खुदा की तरफ से तोहफा है। पर बदकिस्मती से हमारे माशरे में आर्ट और आर्टिस्ट को कोई ख़ास सीरियस नहीं लिया जाता। हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। सर, पूरी दुनिया में आर्टिस्ट की ख़ास तौर पर इज़्ज़त की जाती है कि ये अपने फ़न से लोगों को एंटरटेन करते हैं, पर हमारे यहाँ इसे गैर ज़रूरी शोबा समझा जाता है। वैसे आप देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते हैं और एंटरटेन हो रहे होते हैं। हाँ, लेकिन अब तो आर्ट एंड कल्चर पर बेस्ड पूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में आर्ट की डिग्री भी है। सर, मसला माइंडसेट का है। लोग फ़नकारों को वो इज़्ज़त नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। हमारे यहाँ आज भी गाने वाले को मरासी और एक्टिंग करने वाले को भांड कहा जाता है। सर, मुझे एक बात बताएं, क्या माइकल जैक्सन मरासी था? किसी भी बाहर के सिंगर को कोई मरासी क्यों नहीं कहता? कहीं भी किसी भी एक्टर को भांड नहीं कहा जाता, चाहे वो कोई मुस्लिम मुल्क ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे यहाँ पर इतना बुरा रवैया क्यों? JBL, इस सारी बात का एक सोशल, रीजनल और कल्चरल बैकग्राउंड है। एक ख़ास तरह की जहनीत है जो कि सही नहीं है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। सर, वैसे तो ना आर्ट को ज़रूरी समझा जाता है और ना आर्टिस्ट को, लेकिन कोरोना के दौरान तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और TV चैनल्स ने अरबों डॉलर्स कमाए। जिसका मतलब ये है कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान जब हर तरफ खौफ और हरास फैला हुआ था, लोग परेशान थे और डरे हुए थे, तो ये आर्ट और आर्टिस्ट ही था जिसने उनका दिल लगाए रखा, इनको नफ्सियाती मरीज़ बनने से बचाया और एक उम्मीद जगाए रखी। मेरी दुआ है कि हमारे माशरे में भी आर्ट और आर्टिस्ट की इज़्ज़त की जाए, वो इज़्ज़त जिसके फ़न और फ़नकार हकदार हैं। आमीन। वैसे अपना शफीक पत्थरदिल साहब, ऐसा कौन सा दुख था जिसने आपको शायर बना दिया? आज बता दें। ए भाई साहब, हर शेरी साहब, शफीक पत्थरदिल नहीं, शफीक संगदिल नाम है आप उनका। क्या आप उनको इसी नाम से लिखा और पुकारा जाए? फिनिश। और जो आपने बोला कि दुख क्या है, एक दुख के बाद एक दुख, एक दुख के बाद एक और दुख है, और एक दुख तो बहुत टॉप का है, पर वो हम आपको नहीं बताने का। लेकिन मुझे टॉप के दुख सुनने का बड़ा शौक है शफीक साहब और शफीक स्टोन हार्ट साहब। क्या मतलब देखे, मैंने अंग्रेजी बोली है, मैंने आपकी बड़ी इज्जत की है। अपन आपको ये बताना चाहता है कि अगर आप इस मुल्क का मायानाज तो नहीं, अगर गुजारे माफिक एक्टर भी नहीं होता ना, तो हम आपके साथ बैठना पसंद ही नहीं करता। और दूसरा बात कि याद रखने का है कि आपको इज्जत अपनी भाषा, अपनी जुबान, अपना पहनावे, अपने लिबास और अपने मुल्क से मिलती है। वैसे ये बात आपने 16 ने सही की है। आदाबर्स। वो इसलिए है कि मुझे भी पता है इस बात का, इसलिए कि जो मज़ा अपनी जुबान में गाली दे के आता ना, वो किसी और में नहीं आ सकता। भाई साहब, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अपन आपको एक और बात बताना चाहता है कि आपने बहुत ही फीकी और वाहियात बात की है। फीकी है तो आप थोड़ी सी चीनी डालें। मगर आपने हमारा नाम बिल्कुल दुरुस्त बोला है। तो भी अपन आपको अपना टॉप का दुख नहीं सुनाने का। इसका दो कारण है, दो वजूहात है। मिसालें दे के वाज़िया करें और खुशखती के नंबर अलहदा हैं। फर्स्ट नंबर पे तो यह है कि आपका ज़हनी लेवल इस लेवल का है ही नहीं कि अपन आपको अपना टॉप का दुख सुनाए और आपको समझ में आ जाए। और सेकंड नंबर ये है कि अपन आपको टॉप का दुख सुनाएगा ना, तो आप उस पर हंसेगा। देखें जनाब कि ये जो आपने पे बात किया ना कि
मेरे ज़हनी सतह से ऊपर है। वो बात तो मेरी ज़हनी सतह से ऊपर निकल गई है, उसकी तो खैर है। मैं आधा बस। दूसरी जो बात है ना कि मैं हंसूंगा, मैं नहीं हंसूंगा। सुनाए। आप नहीं हंसेंगे? मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़ा सा भी नहीं हंसेंगे? मैं कहता हूँ इतना सा भी नहीं। इतना सा भी नहीं? ना, दिल में भी नहीं, दिमाग में भी नहीं। एक बात बताऊं आपको? हाँ। अब उनको यकीन नहीं आ रहा। और जनाब शफीक साहब, मैं की मतलब आपको क्या लिख के दे दूं? मेरी शक्ल देखें जरा, आपको लग रहा है मैं हंसूंगा? अगर आप इतना फरमाइश कर रहे हैं ना, तो अपन आपको अपना टॉप का दुख सुनाने लगा है। दिल मजबूत कर लो। अपन ने एक खोता पाला। खोता मतलब गधा? गधा नहीं, गधा कहने का वो मजा नहीं आता जो खोता कहने का मजा आता है। खोता कहने का मजा आता है। खोता खाया आपने? अपन खोता खा ही नहीं सकता, अपन लाहौर में रहता ही नहीं भाई। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया, आप बात करें। अपन ने एक खोता पाला, बिल्कुल अपने बच्चों जैसा था, शीशु जैसा। शीशु? बच्चों जैसा, मासूम, इनोसेंट। और एक दिन जाने क्या हुआ, अपन का खोता मर गया। हाँ। अरे भाई इस तरह से नहीं। वो दिन और आज का दिन, उस दिन से अपन शायर बन गया और शेर लिखने लगा। अपन ने पहला शेर क्या लिखा आपको मालूम है? क्या लिखा? अपन ने लिखा, अपन का खोता मर गया, हाय हाय, दिल उदास कर गया, बाय 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 बाय। अपन ने बोला था, नहीं अपन ने बोला था, अपन ने बोला था तू हंसेगा। अपन ने बोला, तुमने हमसे प्रॉमिस किया कि तुम नहीं हंसेगा। अपन ने बोला था कि तुम हंसेगा। खोता। गुड बाय माई खोता। ओ खोता मरे। गुड बाय माई खोता। खोता मर गया, शायर बन गया। खोता मर गया, शायर बन गया। मतलब है कि यार एक सेकंड, यानी कि खोता आपका मर गया। अपन ने बोला कि आप हंसेगा। अपन ने बोला, आपने प्रॉमिस किया कि मेरा मतलब है कि मेरे भैया। अपन ने बोला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज है। जी वालेकुम सलाम। इनका नाम जवाल है, अरूज जवाल, और इनका खोता मर गया। और इनका नाम अहमद है, और ये शादी हॉल नहीं है। और अपन का नाम शफीक संगदिल है। वो तो उनको भी नजर आ रहा है कि ये शादी हाल नहीं है। आप बकरीद सरबाले बने, ऊपर से आपका खोता भी मर गया। आप उनको ये बताओ कि सरबाला क्या मतलब है शाबाला? हाँ वही। बेशक आपने झूठ बोला, पर अपन को बहुत मजा आया। शाबाला। अच्छा एक मिनट जरा सीरियस हो जाए। जी मोहतरमा, इन्होंने वाकई सही कहा, ये शादी हॉल नहीं है। आपको तो किसी शादी हॉल में होना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब्बा जान, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। इसके बाद अब जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी। लेकिन बेटा, इतना पढ़कर आपने करना क्या है? आपने कोई जॉब तो करनी नहीं, सिर्फ घर ही तो संभालना है। भाईजान आप ही ओहो बस, ठीक कह रहे हैं भाईजान। तुमने अगले घर जाके हांडी रोटी ही करनी है, बर्तन धोने हैं, और इसके लिए इतना पढ़ने लिखने की ज़रूरत ही क्या है? मैंने कब इनकार किया है कि मैं घर के कामकाज नहीं करूँगी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, पर मुझे इतना इख्तियार तो दे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूं, अपना पोटेंशियल
एक्सप्लोर कर सकूं। ये तुम क्या बातें कर रही हो? अब्बा जान, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, इस पुरानी सोच को बदलना चाहती हूँ। अच्छा, तो अब हमारी सोच पुरानी हो गई है। भाईजान, लड़कियाँ साइंसदान बन रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं, दवाइयाँ ईजाद कर रही हैं, और हम इनसे हांडी रोटी करवा के ही खुश हैं। किस लड़की में कितना पोटेंशियल है कभी पता ही नहीं चल पाता। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि घर के काम करने बुरी बात है? क्या औरतों को घर के काम नहीं करने चाहिए? भाईजान, घर का काम करना कोई जेंडर बेस नहीं है कि औरत है तो वही घर के काम करेगी और मर्द घर के काम नहीं कर सकता। ऐसा कहाँ लिखा है? बदतमीज, आगे से जुबान चलाती हो। क्या तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम हमारे साथ बदतमीजी करो? ये सीखा है पढ़ लिख के तुमने? ये सिखाया है तुम्हें पढ़ाई ने? अब्बा जान, भाईजान, अगर आपको मेरी किसी बात से तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मगर मैं भी अपनी सोच में से ही हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में इतना इख्तियार तो है कि मैं अपनी तालीम और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में कुछ बोल सकूँ। क्या मुझे इतनी भी इजाज़त नहीं है? लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़की ने तो बस बर्तन धोने होते हैं, हांडी रोटी आती हो बस, और क्या? अगले घर जाके करना जो करना तुमने, अगर उन्होंने इजाजत दी तो। बस कर दें, बस। घुटन होती है मुझे, घुटन। क्या मांग रही हूं मैं आपसे? बस इतना कि मुझे भी इंसान समझे, मेरी जिंदगी के बारे में मुझे भी कुछ बोलने दें, अपनी इज्जतों का सारा बोझ मुझ पर ना ला दें। मेरी जिंदगी पर मुझे थोड़ा सा इख्तियार, बस थोड़ा सा इख्तियार मुझे दे दें। कुछ नहीं मांगती मैं आपसे, कुछ नहीं, बस मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। थोड़ी सी जिंदगी, बस थोड़ी सी जिंदगी। हमारी बेटियां, बहनें हमारी इज्जत होती हैं, और ये भी सही है कि वो एक इंसान होती हैं और हर इंसान के ख्वाब होते हैं। औरत का घर संभालना, घर के अमूर को चलाना उसका मनसबे आला होता है, मगर उसको सांस लेने के लिए अपने लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को फैसले करने देने चाहिए। सही फैसलों तक पहुंचने के लिए हमें उनकी मदद करना चाहिए। सही बात मान लेने में ही बड़ाई है।